दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो। किस बात के लिए? दासी ने कहा, महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। और आप दर्शन करिए, जो चक्रवर्ती जी महाराज जीवन के चौथे पन में एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी गुरु कृपा भई जीवन में कि गुरुदेव भगवान की कृपा से चौथे पन में एक नहीं 4 पुत्र हो गए। श्रीधाम अयोध्या जी का आनंद महोत्सव देखते देखते 4 गुना बढ़ गया। वहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सके शारद अहिराजा। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय दिखा और जिस समाज का दर्शन हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं शेष नारायण और सरस्वती भी उसका बखान करने में सक्षम नहीं है। सुख मिला लोगों को। देखिए सुख कहां मिलेगा? सुख सिंधु के पास जाइएगा तो सुख मिलेगा। सुख भगवान सुख के तालाब नहीं है, भगवान सुख की नदी नहीं है, भगवान सुख के समुद्र है, भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए जीवन में यदि सुख चाहिए तो भगवत शरणागति छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुख देखिए, थोड़ा उन्हें शांत करा हुआ। आपसे एक बात पूछूं, आपके पास कोई झोला वोला नहीं है, आप खाली हाथ जा रहे हैं, सड़क से आगे गए, थोड़ी दूर गए तो पीतल का एक बड़ा सा कलश मिल गया, कलशा, इतना बड़ा कलश रास्ते पर मिल गया, उठाएंगे कि छोड़ देंगे? हाँ, उठा लेंगे ना? हाँ। बहुत सुंदर। कलशा हाथ में उठाकर चलने लगे, आधे किलोमीटर दूर गए तो चांदी का उतना बड़ा कलश दिखाई पड़ गया। अब क्या करेंगे? हाँ, पीतल छोड़ देंगे, चांदी उठा लेंगे। बहुत सही। 1 किलोमीटर और आगे गए, सोना का कलश दिखाई पड़ गया। हाँ, चांदी छोड़ के सोना उठा लेंगे। बहुत सुंदर। अच्छा, आप यहां कथा पंडाल से बाहर निकले और सड़क पर इतनी बड़ी रावण की माटी की मूर्ति पड़ी होगी, रावण की मिट्टी की मूर्ति सड़क पर पड़ी है, उठाएंगे कि छोड़ देंगे? सोने की रावण की मूर्ति पड़ी हो तो मिट्टी का रावण छोड़ देंगे महाराज, सोने वाला रावण ले लेंगे। हाँ। मैंने सूते होते के जगह चाहिए का उतना लंबा? पंडित जी हमको दिखाई दे रहा है, हमको दिख रहा है, आप थोड़ा घुसकी जगह देंगे। मान सोने होने के बाद पलड़े के बाद वही जाए तब। यहां क्यों कह रहा हूं, दर्शन करिए। चांदी दिखाई पड़ा तो आपसे किसी ने नहीं कहा कि पीतल छोड़ो। किसी ने कहा क्या? नहीं। चांदी दिखाई पड़ा तो पीतल अपने आप छूट गया। आगे बढ़े, सोना दिखाई पड़ा तो किसी ने चांदी छोड़ने के लिए नहीं कहा। सोना दिखाई पड़ा तो चांदी अपने आप छूट गया। उसी प्रकार जिस दिन भजन का आनंद प्राप्त हो जाएगा माई बाप,
उस दिन जीवन से विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरण में, भगवत शरणागति में जो सुख प्राप्त होगा, उस सुख के आने के बाद जिसको छूटना होगा अपने आप छूट जाएगा। वह सुख संपत्ति समय समाजा। भगवान आए तो अयोध्या वासियों को जो सुख मिला बताया नहीं जा सकता है। 22 जनवरी को एक एक सनातनी के हृदय में जो सुख मिला उसको बताया नहीं जा सकता है। और ऐसा ही सुख बहुत जल्दी फिर मिलेगा। हाँ, देखिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं। अभी कल ही शायद रात में सूचना आई है, रिपोर्ट आया है, कल ही ना, यहां भी वही है। बहुत जल्दी बाबा प्रगटेंगे यहां पर भी। हाँ। ये सुख बताया नहीं जा सकता हो। संपत्ति, संपत्ति, जीवन की संपत्ति जानते हैं क्या है? ये भगवत नाम संपत्ति है। विजय बाबू कहां बैठे हैं? हाँ। दिखाई नहीं दे रहे हैं। पीछे चले गए कहा? हाँ चले गए, वो पीछे होंगे, आगे नहीं होंगे, पीछे चले जाएंगे। असली संपत्ति क्या है? भगवत नाम। देखिए ये संपत्ति अर्थ प्रदान युग है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी स्थान स्थान पर, इसके बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन इस संपत्ति से व्यवहार सधेगा और इस संपत्ति से हमारा परमार्थ सधेगा। विवेकी पुरुष को उस संपत्ति के साथ इस संपत्ति को भी समेटना चाहिए। एक महात्मा थे, वो हजारी माला रखे थे। हजारी माला जानते हैं? उसमें 1008 मन का होता है। देखिए इसमें 108 मन के हैं और उनकी माला में 1008 मन का था। इतनी बड़ी माला पोटली बना के गरले में महात्मा लोग लेके एक तरफ से इधर से दूसरी तरफ हाथ लगा के और उसी में जपते रहते हैं। एक थे महात्मा थे, उनकी माला इतनी बड़ी थी कि घर के दुतल्ला छत पे जाके बैठ जाते थे ऊपर, और ऊपर से माला नीचे लटका देते थे। छत पर से माला नीचे लटका देते थे और घंटों बैठ के जपते थे। तो एक महात्मा हजारी माला लेके जप रहे थे, राम राम राम। किसी ने कहा गुरुजी हम तो देखे हैं राम 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 ऐसे जपा जाता है, आप एक ही बार राम बोलकर 150-200 खींच दे रहे हैं, ये कौन सा जप कर रहे हैं? गुरुजी बोले मूर्ख हो तुम, यहां राम नाम की लूट पड़ी है, जितना लूट सकते हो लूट लो। एक एक बिटोरेंगे, कहीं पीछे नहीं रह जाए, इसलिए खींचते रहो राम 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 राम। ये असली धन है। और याद रखिएगा, जिसके पास भगवत नाम रूपी संपत्ति आ गई उससे अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यही पूंजी ट्रांसफरेबल है। इसके अलावा जितना बनाइए, अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान
संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, राजन शिकारी के एकर से बकाम जी। राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। अयोध्या वासियों को आज ये संपत्ति प्राप्त हुई है, वह सुख संपत्ति समय। जिस समय परमात्मा अवतार लिए होंगे उस समय की कल्पना करिए। उस वेद भगवान कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गा, वही तीरथ सकल तहां चली आवै। चैत्र मास शुक्ल पक्ष श्री राम नवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थ अपने आप को कृतार्थ करने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए अयोध्या में आकर उपस्थित रहते हैं। सारा तीर्थ अवध में रहता है उस दिन। कल्पना करिए कैसा समय होगा। और समाज तो कुछ भी मत करिए, ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड उतर गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के आने के बाद जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय आया और जो समाज दिखाई पड़ा, कहीं न सके सारद अहि राजा। मां सरस्वती और शेष नारायण भी उसको बताने में सक्षम नहीं है।